दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का विभाग बदल सकता है? क्या ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से मंत्री पद छीन सकता है या एके शर्मा को मंत्री मंडल से बाहर किया जा सकता है? ये तमाम सवाल आज इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के बाद पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है। अब पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के पद के नाम का ऐलान हो गया, उसके बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की नजरें जम गई है, जिसमें कि पंजाब में भी चुनाव होना है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर मैं एके शर्मा की बात क्यों कर रहा हूं? तो सबसे बड़ा इसका जवाब है कि जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की चुनाव की तैयारियों में जुट गई है तो ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है, उससे सरकार से जनता कितनी खुश है। हाल के दिनों में आपने देखा था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर के लोगों की नाराजगी देखने को मिली थी। कई जिलों में और कई जनपदों में लोगों ने सड़क पर उतरकर स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और इसमें महिलाएं बड़े स्तर पर शामिल थी। वो अपने घरों से मीटर उखाड़कर प्रदर्शन कर रही थी और योगी सरकार के खिलाफ नाराजगी उनकी साफ साफ सामने आ रही थी। लेकिन योगी सरकार के अधिकारियों ने उन्हें समझा दिया कि ये गुस्सा जनता का नहीं है, ये गुस्सा सरकार के प्रति नहीं है। दरअसल कुछ लोग जो हैं वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रति जनता को गुमराह कर रहे हैं और ये खास वर्ग योगी आदित्यनाथ की सरकार का विरोध कर रहा है, लेकिन ऐसा विरोध जमीन पर नहीं है। और योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है कि हमेशा अधिकारियों की बात मानते हैं और उन्होंने अधिकारियों की बात मानकर इस पर कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आए, उसी दिन उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अनाउंस कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जो फिलहाल स्मार्ट मीटर काम कर रहे हैं, अब वो प्रीपेड नहीं हो जाएंगे, पोस्ट पेड हो जाएंगे। या यूं कहें कि एक तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को स्मार्ट मीटर से उन्होंने छुटकारा दिलवाया। योगी आदित्यनाथ के कहने पर दिलवाया या ऊर्जा मंत्री ने खुद फैसला लिया, ये तो सरकार जाने, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता को स्मार्ट मीटर से छुटकारा मिल गया है। हम आगे आपको बताएंगे कि इसका क्या राजनीतिक मतलब है और क्या यह चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया है। उससे पहले आपको हम ये बता दें कि स्मार्ट मीटर दरअसल 2 तरह के होते हैं। पहले जो बिजली बिल का जो मीटर होता था, जो बिजली मीटर होता था घरों में, उसमें होता क्या था कि आप पूरे महीने बिजली का इस्तेमाल करिए और मैनुअल तरीके से हर दिन आप जितना बिजली इस्तेमाल करते थे उतना मीटर बढ़ता था और महीने के आखिर में एक यूनिट तय होता था कि इतना आपने इस्तेमाल किया, उसका बिल आता था, वो बिल भरते थे और फिर बिजली आती थी, फिर बिल भरते थे। उसमें कभी कभार क्या हुआ कि कभी आप बिल भरने में लेट भी हो गए या कभी आप बिल नहीं चुका पाए तो अगले महीने भर देते थे या थोड़ा बहुत उस पर जुर्माना लगा करके बिल दे सकते थे। लेकिन अब उस मीटर को जनवरी फरवरी के दौरान 2026 में उत्तर प्रदेश में सारे मीटर को हटा करके जो मैनुअल मीटर होते थे स्मार्ट मीटर लगाया गया। उसका विरोध उस समय भी हुआ था, लेकिन स्मार्ट मीटर का विरोध तब ज्यादा शुरू हो गया जब इसे प्रीपेड किया गया। स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश में 2 तरह के लगाए गए, एक प्रीपेड स्मार्ट मीटर, एक पोस्टपेड स्मार्ट मीटर। प्रीपेड स्मार्ट मीटर में यह होता है कि जैसे आप अपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो रिचार्ज आप पहले करा लेते हैं। जैसे 28 दिन का आपको रिचार्ज कराना है तो आप आज रिचार्ज कराएं, अब 28 दिन तक चलेगा, रिचार्ज खत्म, बात करना खत्म। उसी तरह से स्मार्ट मीटर में आप 1 महीने का रिचार्ज कराते हैं, अब जितने का आपने रिचार्ज कराया वो रिचार्ज का पैसा खत्म, आपका बिजली कट। ये प्रीपेड वाले में होता था। और पोस्टपेड वाले में क्या होता था कि आप 1 महीना बिजली बिल इस्तेमाल करिए,
और महीना जैसे ही खत्म करेंगे, आपके पास कोई मैनुअल रीडिंग नहीं होगी, अपने आप आपने जितना इस्तेमाल किया है यूनिट, वो डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा और उसका बिल आपको भेजना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति बिल चुकाने में नाकामयाब होता है या बिल नहीं चुका पाता है, तो उसकी बिजली बिल उसी समय कट कर दी जाती थी। यहां तक भी ठीक था। लेकिन लोगों ने क्या आरोप लगाया कि ये स्मार्ट मीटर में बिजली नहीं इस्तेमाल करने पर भी यूनिट बढ़ता है। मतलब जब घर में आप बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तब भी ये स्मार्ट मीटर चालू रहता है और इसकी वजह से बिजली का जो भुगतान होता है, जो बिजली घर में इस्तेमाल होता है, वो यूनिट जितना इस्तेमाल होता है उससे ज्यादा यूनिट मीटर में दिखता है। ये बड़ा मुद्दा था जिसे उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों ने नहीं समझा। मैं साफ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा नहीं बनाया, इसे जनता ने स्वयं मुद्दा बनाया। खास करके जब महिलाएं बिजली बिल में इस तरह की जो धांधलेबाजी होनी शुरू हुई है स्मार्ट मीटर के नाम पर, उस पर जब आंदोलित हुई, उस पर जब उनका गुस्सा फूट पड़ा और उस पर जब धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए, तो कई जिलों में पुलिस की लाठियां बरसाई गई, लेकिन महिलाएं और आंदोलनरत बिजली उपभोक्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। और जब देखा उत्तर प्रदेश की विपक्ष की सरकारों ने कि अब तो ये मुद्दा बड़ा बन जाएगा, तब इसमें जाकर के समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां इसको अपना समर्थन दी। लेकिन तब तक ये मुद्दा बड़ा बन चुका था। अब क्या हुआ कि जिन अधिकारियों ने सरकार को यह सजेशन दिया कि ये जो आंदोलन है वो विपक्ष करवा रहा है या कोई खास वर्ग समुदाय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोगों को आंदोलित करवा रहा है, ये मुद्दा जनता में नहीं है। लेकिन संघ के लोगों के साथ जब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई की मीटिंग हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी को संघ के द्वारा फीडबैक दिया गया। ये मैं सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं, ऐसी कोई पुख्ता जानकारी, कोई पुख्ता बयान, कोई पुख्ता पत्र नहीं है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि संघ के नेताओं ने या संघ से जुड़े जो लोग होते हैं, उन्होंने सरकार को, योगी सरकार को फीडबैक दिया कि ये जो बिजली का मुद्दा है, स्मार्ट मीटर के नाम पे जो धांधली का मुद्दा है, ये मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है और 2027 के चुनाव से पहले ये एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ावा दे सकता है। जब सरकार के पास ये बात संघ के माध्यम से पहुंची, तब सरकार की नींद खुल गई और आनंद फानन में AK शर्मा ने इस स्मार्ट मीटर का जो प्रीपेड और पोस्टपेड बिल आता है, इसको वापस लेने का फैसला किया और उत्तर प्रदेश की जनता को स्मार्ट मीटर से राहत दे दिया। दरअसल आपको हम बता दें कि इसकी कई शिकायतें मिली, लेकिन वो शिकायतें उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग दूर करने में नाकामयाब रहा। इसी के चलते ये जनता के बीच एक बड़ा मुद्दा बन गया और स्मार्ट मीटर के प्रति जनता के गुस्से की 5 वजह हैं और यही 5 वजहों की वजह से जनता आंदोलित हो गई, सड़कों पर उतर गई और योगी सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। हाँ, ये अलग बात है कि अखिलेश यादव ने भी बाद में ट्वीट किया, आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, लेकिन कब? जब जनता खुद आंदोलित हो गई तब। मैं जो 5 वजहों की बात कर रहा था जिसके वजह से जनता नाराज हो गई, उसमें पहली वजह है कि बिना सहमति पोस्टपेड मीटर प्रीपेड में बदले। मतलब जिन मीटरों का बिल महीने के लास्ट में आता था, वैसे कई लाख मीटरों को बिना सहमति, बिना लोगों से बातचीत किए जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, अधिकारियों ने उस पोस्टपेड को प्रीपेड कर दिया। दूसरा, एक साथ 5 लाख घरों की बिजली उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने काट दी, जिससे कि लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली। उसके बाद स्मार्ट मीटर को लेकर के लोगों में तरह तरह की आशंकाएं थी और इस आशंकाओं की वजह से भी उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर आंदोलन करने के लिए आंदोलित हो गई। शिकायत के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया गया था और आखिर में सोलर प्लांट के नेट मीटर भी हटाए गए। मतलब जो लोग सोलर प्लांट से बिजली तैयार कर रहे थे, उस यूनिट को, जो ये मीटर में यूनिट आता है, उसमें बिना माइनस किए बिल भेज दिया गया,
ये भी जनता की नाराजगी की एक बड़ी वजह बना और इन्हीं सब वजहों की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता आंदोलित हो गई। लेकिन जो हमने बात की कि इसे आंदोलन बनाने में विपक्षी पार्टियों ने कोई रोल नहीं निभाया, बल्कि जब ये बड़ा आंदोलन बन गया, जनता ने बना दिया, तब जाकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट किया और लिखा कि ये बड़ा स्कैम है। जैसे ईवीएम लोगों को समझ में नहीं आती, वैसे ही स्मार्ट मीटर भी लूट का जरिया बन गई है, अखिलेश यादव ने कहा। और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, स्मार्ट मीटर और स्मार्ट चीटर बनकर जनता को लूट रहे हैं, इनकी रफ्तार मिल्खा सिंह से भी तेज हो गई है। और इस तरह से विपक्षी पार्टियां जब आंदोलन में कूद गई तो आंदोलन बड़ा बन गया और शायद इसी आंदोलन की वजह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को यह समझ में आ गया कि ये 2027 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ा सकता है और उस एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस स्मार्ट मीटर पर किए गए फैसले को वापस ले लिया और फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता को स्मार्ट मीटर से राहत दे दी है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि जब 2027 के चुनाव में 7 से 8 महीने का वक्त बचा है और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री चुन लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के चुनाव में जहां भी आई है प्रचंड बहुमत की सरकार असम और पश्चिम बंगाल में मिली है, तो क्या उस बहुमत के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के इरादे मजबूत हुए हैं उससे उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा ऑपरेशन, कोई बड़ा बदलाव या फिर चुनाव से पहले कोई बड़ा फेरबदल कर सकती है? ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो इनपुट मिल रहा है, फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली है उसमें बताया जा रहा है कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पर गाज गिर सकती है और इस आंदोलन को दबाने में नाकामयाब रहने की वजह से ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पर कार्रवाई हो सकती है। उनकी जगह यह विभाग किसी और को दिया जा सकता है या उनके विभाग में फेरबदल किया जा सकता है या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जो आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, वैसे तो चर्चा यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो इसमें कुछ बड़े फेरबदल भी हो सकते हैं, जिसकी आशंका योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों से भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश हमेशा से देश को चौंकाते आया है और 2027 के चुनाव में किस तरह से उत्तर प्रदेश कि जनता इन सब मुद्दों को चुनाव में मुद्दा मानेगी या नहीं मानेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता को इस मामले में बड़ी राहत मिल गई है और अब उन्हें स्मार्ट मीटर के नाम पर जो धांधली हो रही थी, जो लूट हो रही थी, उससे छुटकारा मिल गया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से उनकी विभाग छीन ली जाती है या उन्हें किसी दूसरे विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाता है। यह देखना दिलचस्प होगा। इसके लिए आपको मंत्रिमंडल में फेरबदल जब होगा या मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम ऐसी वीडियो खबर दस्तक पर आपके लिए लगातार लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।